मास्किंग एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करके आप अपने वीडियोस में अनबिलीवेबल एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हो। कोई भी एडिटर इस वक्त तक प्रोफेशनल नहीं बन सकता जब तक वो मास्किंग की स्किल्स को नहीं सीख जाता। तो सबसे पहले जिन्हें नहीं पता कि मास्किंग किसे कहते हैं तो इनको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। अब आप ये देखें कि ये एक वाल है। अब आपको ये जानना है कि इस वाल के पीछे आखिर क्या है, तो इसके लिए मैं एक विंडो लगा देता हूँ जिससे इस वाल के पीछे जो भी है आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ विंडो ने एक मास्क का काम किया है। सेम इसी तरह यहाँ पर एक वीडियो की लेयर के ऊपर दूसरी वीडियो की लेयर है जिसके ऊपर अगर मास्क अप्लाई कर दिया जाए तो इसके पीछे वाली लेयर आपको नजर आ जाएगी। तो मास्किंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक बेसिक मास्किंग और एक एडवांस मास्किंग। बेसिक में आपको बेसिक लेवल की मास्किंग को यूज करना सिखाऊंगा और एडवांस में आपको एडवांस यानी प्रो लेवल की मास्किंग को यूज करना सिखाऊंगा। तो जब तक आप बेसिक मास्किंग को नहीं सीख लेते तो आपको एडवांस मास्किंग की समझ नहीं लगेगी, इसलिए एडवांस मास्किंग के साथ बेसिक मास्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं कैपकट में और सबसे पहले मास्क को किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह एडजस्ट करना है वो मैं बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या ये मैं बताऊँ प्लीज? ओके, थैंक यू। जब भी आप कैपकट में कोई भी वीडियो ऐड करते हैं तो जब इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मास्क का। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ और मास्क दिखाई देंगे। अब अगर मैं किसी भी मास्क को सिलेक्ट करूंगी तो वो वाला मास्क वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। अब आप मास्क को स्क्रीन पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और जब आप फिर से मास्क पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब आप इसे यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक मास्किंग से। तो सबसे पहले है स्काई रिप्लेसमेंट। स्काई को चेंज करने के लिए आपने न्यू प्रोजेक्ट में आ जाना है। यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की मेरी वीडियो है। अब ओवरले पर क्लिक करके आपने स्काई वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। इस तरह के स्काई ओवरलेस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको स्क्रीन पे एडजस्ट करके आपने मास्क में आ जाना है और फर्स्ट वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। फिर से इसी मास्क पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मुझे सरफेस के हिसाब से रोटेट करना है तो मैं रोटेट कर देता हूँ और इस लाइन को थोड़ा ऊपर करके मैं इसकी फीदर को बढ़ा देता हूँ और डन, हमारी स्काई रिप्लेसमेंट रेडी हो गई है। अब आप इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है सिनेमैटिक इंट्रो। इसके लिए आपने न्यू प्रोजेक्ट में आकर लाइब्रेरी में आ जाना है और यहाँ से आपने ब्लैक स्क्रीन को ऐड कर लेना है। इसके बाद टेक्स्ट में आकर आपने अपना कोई सा टेक्स्ट ऐड कर लेना है और अपनी पसंद का फॉन्ट ऐड कर देना है। इसके बाद टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं फर्स्ट वाले लेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एडिट स्टाइल पे क्लिक करके उसको कलर रेड कर देता हूँ। इसके बाद एनिमेशन में आकर लूप एनिमेशन में आ जाना है और यहाँ से जिगली एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से स्पीड को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और फिर इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपने इसी वीडियो को दोबारा ऐड कर लेना है और अब मास्क में आ जाना है और मिरर वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करके रोटेट कर देना है। अब वीडियो के स्टार्ट में आकर आपने इसी मास्क को लेफ्ट साइड पे ले जाना है और अब इस एरो से इसके फीदर को थोड़ा बढ़ा देना है और एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है और वीडियो के लास्ट में आकर आपने इसी मास्क को राइट साइड पर ले जाना है और यहाँ देखें तो एक की फ्रेम दोबारा ऐड हो गई है। इसके बाद इफेक्ट्स में आ जाना है, वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ आपने सर्च कर लेना है एज ग्लो और फर्स्ट वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड डन, हमारा सिनेमैटिक इंट्रो रेडी हो गया। अब आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट एनिमेशन है लोगो एनिमेशन। इसके लिए आपने न्यू प्रोजेक्ट में आकर लाइब्रेरी में आ जाना है और यहाँ से ब्लैक स्क्रीन को ऐड कर लेना है। इसके बाद टेक्स्ट में आकर आपने अपना टेक्स्ट ऐड कर लेना है और साथ में अपनी पसंद का फॉन्ट भी ऐड कर लेना है। सेम वैसे ही फर्स्ट वाले वर्ड को सिलेक्ट करके एडिट स्टाइल पे क्लिक करके इसको कलर ऐड कर देना है। आप अपनी मर्जी से भी कलर दे सकते हैं। इसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और अब फिर से न्यू प्रोजेक्ट में आ जाना है और दोबारा से ब्लैक स्क्रीन को ऐड कर लेना है। अब ओवरले पे क्लिक करके आपने अपना कोई सा भी लोगो ऐड कर लेना है। जैसे अभी मैं यूट्यूब का ऐड कर रहा हूँ तो लोगो को एडजस्ट करके आपने स्टार्ट में आ जाना है और एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है और इसी की फ्रेम से थोड़ा आगे एक की फ्रेम और ऐड कर देनी है और वापस से फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आकर इसके साइज को छोटा कर देना है कुछ इस तरह से। अब ये जो 2 की फ्रेम्स ऐड हो गई हैं इनके दरमियान में आकर आपने ग्राफ वाले ऑप्शन से एज आउट 1 वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। इसके बाद जो दूसरी की फ्रेम होगी इससे थोड़ा सा आगे आ जाना है और यहाँ पर इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करना है और देखें तो एक की फ्रेम दोबारा ऐड हो गई है। अब इस की फ्रेम से थोड़ा आगे जाना है और इस लोगो को लेफ्ट साइड पे ले आना है। अब जो नेक्स्ट 2 की फ्रेम्स ऐड हो गई हैं इनके दरमियान आकर एज आउट 3 वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एनिमेशन रेडी हो गई है।
अब जो सेकंड लास्ट वाली की फ्रेम होगी उस जगह आकर आपने ओवरले पे क्लिक करना है और अपनी टेक्स्ट वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। अब लेयर वाले ऑप्शन में आकर आपने इस वीडियो को इसके पीछे ले जाना है। अब इस लेयर के स्टार्ट में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और जो ऊपर वाली लेयर के लास्ट में हमने की फ्रेम ऐड की होगी उसके बिल्कुल नीचे आकर इसको थोड़ा सा साइड पे कर देना है और इसकी फर्स्ट की फ्रेम पर आकर आपने इसके लास्ट वर्ड को आइकन के पीछे छुपा देना है। अब इसी लेयर के स्टार्ट में आपने मास्क वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है और रोटेट में आकर इसको 90 कर देना है। इसके बाद जो इसकी सेकंड की फ्रेम होगी उस जगह आकर आपने इस लाइन को लेफ्ट साइड पर ले जाना है। इसके बाद ये जो दोनों की फ्रेम्स ऐड हो जाएंगी ना, इनके दरमियान आकर आपने ग्राफ वाले ऑप्शन से एज आउट 2 वाला ग्राफ ऐड कर लेना है और डन, हमारी एनिमेशन रेडी हो गई है। अब आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आई ट्रांजिशन। इसके लिए आपने न्यू प्रोजेक्ट में आकर कुछ इस तरह की आई ओपनिंग वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। अब जहां पर आई क्लोज होकर ओपन हो गई उस जगह आकर आपने एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाकर एक की फ्रेम दोबारा ऐड कर देनी है और इस जगह आपने आई को फुल जूम कर देना है। जूम करने के बाद आपने इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान में आकर ग्राफ वाले ऑप्शन से एज इन 2 वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एनिमेशन बन गई है। अब फर्स्ट वाली की फ्रेम पर आकर आपने ओवरले पे क्लिक करना है और अपनी सेकंड वीडियो को ऐड कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के बाद आपने मास्क में आ जाना है और सर्कल वाला मास्क सिलेक्ट कर लेना है। इसके साइज को छोटा करके आपने दोबारा इसी मास्क पे क्लिक करना है और यहाँ से इसकी पोजीशन को चेंज करके अपने आई के ऊपर ले आना है कुछ इस तरह से। इसके बाद जो ऊपर वाली लेयर पे हमने सेकंड की फ्रेम लगाई हुई थी उसी जगह आकर आपने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके मास्क में आ जाना है और यहाँ पर आपने इसके साइज को फुल कर देना है। अब यहाँ भी एक की फ्रेम ऐड हो गई है और इसके फिगर की वैल्यू को भी 5 कर देना है। अब इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान आपने ग्राफ वाले ऑप्शन से एज इन 2 वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब इसी लेयर को सिलेक्ट करके आपने एनिमेशन में आकर फेड इन वाली एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है एंड डन, हमारी आई ट्रांजिशन रेडी हो गई है। अब आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेसिक मास्किंग जिनको हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं एडवांस मास्किंग की तरफ। एडवांस में सबसे पहले है आइकन ड्रॉप एनिमेशन। इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट में आकर किसी भी कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। अब ओवरले पर क्लिक करके एक PNG फॉर्म में फ्रेम को ऐड कर लेना है। इस वीडियो में यूज होने वाले सभी एलिमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आपको फिर से ओवरले पर क्लिक करके किसी भी आइकन को ऐड कर लेना है। जैसे मैंने कैपकट के आइकन को ऐड कर लिया है। अब बेसिक टूल में आकर आपने स्केल वाले ऑप्शन से इसके साइज को एडजस्ट कर लेना है। अब इस आइकन को फ्रेम में इस जगह पर ले जाना है। अब लेयर वाले ऑप्शन में आकर इस आइकन को फ्रेम वाली लेयर के पीछे ले जाना है। अब फिर से बेसिक टूल पर क्लिक करना है और रोटेट में आकर इसे कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है। अब यहाँ आपने एक की फ्रेम को ऐड करना है। इसके बाद इसकी फ्रेम से थोड़ा आगे जाना है। अब इस आइकन को फ्रेम में इस जगह पर ले जाना है। अब इस आइकन को थोड़ा रोटेट करके इसकी फ्रेम से थोड़ा आगे जाना है और अब इस आइकन को फ्रेम में इस जगह पर ले जाना है और रोटेट में आकर इसे कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है। इसके बाद इसकी फ्रेम से थोड़ा आगे जाना है। अब इस आइकन को फ्रेम में इस जगह पर ले जाना है। अब इस आइकन को थोड़ा रोटेट करके इसकी फ्रेम से थोड़ा आगे जाना है। सेम इसी तरह आपको ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है और आइकन को रैंडमली थोड़े थोड़े फासले पर रोटेट करके इस फ्रेम की सरफेस पर लाना है। इस तरह से ये एक ड्रॉपिंग इफेक्ट बन जाएगा और अब हमारी एनिमेशन तैयार है। अब बारी है मास्क अप्लाई करने की। इसके लिए आपको पहले इसे एक्सपोर्ट करना है। अब आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके सबसे पहले एक बैकग्राउंड ऐड करना है। अब ओवरले पर क्लिक करके एक्सपोर्ट की गई एनिमेशन को ऐड कर लेना है। अब इसे सिलेक्ट करके मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और रेक्टेंगल वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस मास्क को फ्रेम के किनारों पर कुछ इस तरह एडजस्ट करना है और हमारी एनिमेशन तैयार है। अब आप इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास एनिमेशन। इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए होंगे। फर्स्ट में है एक बैकग्राउंड एंड सेकंड नंबर पे इसी बैकग्राउंड पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर देना है। इस टेक्स्ट को आप पिक्सेल लैब या पिक्सआर्ट की मदद से ऐड कर सकते हैं। और थर्ड में एक मैग्नीफाइंग ग्लास PNG। इसके लिए अपने न्यू प्रोजेक्ट में आकर जो हमारा टेक्स्ट वाला बैकग्राउंड है उसको ऐड कर लेना है। अब ओवरले पर क्लिक करके जो हमारा एम्प्टी बैकग्राउंड है उसको ऐड कर लेना है। अब फिर से ओवरले पर क्लिक करके जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास PNG है उसको ऐड कर लेना है। अब एम्प्टी बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके उस प्लेस में आ जाना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को लो कर देना है।
अब सबसे पहले जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास PNG है, इसको स्क्रीन के बाहर कुछ इस जगह ले जाना है। इसके बाद इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इस की फ्रेम से थोड़ा आगे जाकर इस ग्लास PNG को अपने फर्स्ट टेक्स्ट के ऊपर ले आना है। अब यहाँ भी एक की फ्रेम ऐड हो गई है। अब इसी की फ्रेम से थोड़ा आगे जाकर इस ग्लास को अपने टेक्स्ट के एंड पर ले आना है और फिर से थोड़ा आगे जाकर इस ग्लास को अपने टेक्स्ट के मिड में ले आना है और अब यही प्रोसेस रिपीट करके आपने इस ग्लास को नीचे ले आना है। अब आप देखें तो कुछ इस तरह की एनिमेशन रेडी हो गई है। अब फिर से थोड़ा आगे जाकर एक की फ्रेम को ऐड करना है और इस की फ्रेम से थोड़ा आगे इस ग्लास को अपने सेकंड टेक्स्ट के स्टार्ट में ले आना है और फिर से थोड़े थोड़े फासले पर आपने इस मैग्नीफाइंग ग्लास को अपने टेक्स्ट के स्टार्ट में और एंड में मूव करते जाना है और साथ ही साथ की फ्रेम्स भी ऐड होती जाएंगी। अब आप देखें तो कुछ इस तरह की एनिमेशन रेडी हो गई है। अब एम्प्टी बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके अपने स्प्लाइस में आ जाना है और इसकी ओपेसिटी को फिर से फुल कर देना है। अब इसी लेयर को सिलेक्ट करते हुए अपने मास्क में आ जाना है और सर्कल वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। अब इन्वर्ट पे क्लिक करना है। अब इस सर्कल के साइज को जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का साइज है उस पर एडजस्ट कर देना है। एक मेन पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि इस सर्कल को एडजस्ट करने के लिए आपने फिर से इसी मास्क पर क्लिक करना है और ये एडजस्टमेंट ओपन हो जाएंगी और यहाँ से आपने इसको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर आपने एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। एक और मेन पॉइंट के इस सर्कल मास्क को आप स्क्रीन के बाहर नहीं ले जा सकते, आप इसको स्क्रीन के अंदर ही रहकर एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस की फ्रेम से थोड़ा पीछे हूँ तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास स्क्रीन के बाहर से एंटर हो रहा है। अब हमने तो इस सर्कल को मैग्नीफाइंग ग्लास पर एडजस्ट करना है, लेकिन ये सर्कल मास्क तो स्क्रीन के बाहर जा ही नहीं सकता। तो इसके लिए जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास स्क्रीन के अंदर एंटर होगा, आपने इस सर्कल मास्क को मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर एडजस्ट कर देना है। अब देखें तो यहाँ पर एक की फ्रेम भी ऐड हो गई है। अब इसके बाद हमारा काम बहुत ही इजी है। अब जहाँ जहाँ हमने मैग्नीफाइंग ग्लास की लेयर पर की फ्रेम्स को ऐड किया था, उसी जगह आकर हमने इस सर्कल मास्क को मैग्नीफाइंग ग्लास पर एडजस्ट करते जाना है और इस पर भी की फ्रेम्स ऐड होती जाएंगी। आपने मेन पॉइंट को लाजमी याद रखना है कि जो मास्क की एडजस्टमेंट है उसको यूज करते हुए आपने सर्कल मास्क को इस मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर एडजस्ट करते जाना है। तो एनिमेशन हमारी रेडी हो गई है, लेकिन मैं मैग्नीफाइंग ग्लास को स्क्रीन के दरमियान में भी लेकर आया था क्योंकि यहाँ पर मुझे एक इमोजी एनिमेशन ऐड करनी थी। तो इसके लिए मैं ओवरले पे क्लिक करके अपनी इमोजी एनिमेशन को ऐड कर लूँगा। ये सारे एलिमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ऐड करने के बाद स्प्लाइस पे क्लिक करना है और लाइटन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा इमोजीज को कट कर दूंगा और जो इमोजी मुझे चाहिए उसको ऐड कर लूँगा। अब लेयर पे क्लिक करके इस इमोजी को उठाकर बाकी लेयर्स के पीछे ऐड कर देना है। तो एनिमेशन हमारी रेडी हो गई है। अब आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल मास्किंग। इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट में आकर किसी भी कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। अब ओवरले पर क्लिक करके आपने उस इमेज को ऐड कर लेना है जो भी आप सर्कल में शो करना चाहते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक वेक्टर इमेज को ऐड कर दिया है। अब इस इमेज को स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर ले जाकर एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्लाइड अप वाली एनिमेशन को ऐड कर लेना है। सेम इसी तरह फिर से ओवरले पर क्लिक करके दूसरी इमेज को ऐड कर लेना है और इसे स्क्रीन के राइट साइड पर ले जाकर एनिमेशन वाले ऑप्शन से स्लाइड अप वाली एनिमेशन को ऐड कर लेना है। सेम यही प्रोसेस रिपीट करके मैंने तीसरी इमेज को भी ऐड कर दिया है। और अगर आप यहाँ देखें तो मैंने नीचे की दोनों लेयर्स को थोड़े थोड़े फासले पर ऐड किया है और अब हमारी एनिमेशन तैयार है। अब बारी है मास्क अप्लाई करने की। इसके लिए आप पहले इसे एक्सपोर्ट करना है। अब आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके सबसे पहले एक बैकग्राउंड ऐड करना है। अब ओवरले पर क्लिक करके एक्सपोर्ट की गई एनिमेशन को ऐड कर लेना है। अब इसे सिलेक्ट करके मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सर्कल वाले मास्क को सिलेक्ट करके इस सर्कल को पहली वाली इमेज पर ले जाना है। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करके नीचे ले जाना है और मास्क वाले ऑप्शन में आकर इस सर्कल को दूसरी इमेज पर ले जाना है। अब सेम यही प्रोसेस रिपीट करके मैंने तीसरी इमेज पर भी अप्लाई कर दिया है। अब नीचे वाली दोनों लेयर्स के एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से कट कर देना है। अब फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके एनिमेशन वाले ऑप्शन से फेड इन वाली एनिमेशन को ऐड कर देना है। सेम यही एनिमेशन बाकी दोनों लेयर्स पर भी अप्लाई करनी है। इसके बाद इफेक्ट्स में आ जाना है और वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ सर्च कर लेना है रिपल। सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सेम इसी तरह इस इफेक्ट को डुप्लीकेट करके ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके बाकी दोनों लेयर्स पर भी अप्लाई कर देना है और हमारी एनिमेशन तैयार है। अब आप इसे देख सकते हैं।
नेक्स्ट है डोर ओपन ट्रांजिशन। इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट में आकर सबसे पहले आपने अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। इसके बाद ओवरले पर क्लिक करके आपने डोर ओपनिंग वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। अब इस वीडियो को सिलेक्ट करके आपने मास्क में आ जाना है। अब जहां से डोर ओपन होने लगेगा उस जगह आकर आपने मिरर वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इन्वर्ट पे क्लिक करना है। अब इसको रोटेट करके आपने 2 फिंगर से इसको क्लोज कर देना है और सेम इस तरह डोर ओपन होने वाली जगह पर एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और थोड़ा आगे होकर इस मास्क को ओपन करते जाना है। ये काम आपने हर 0.2 के बाद करते जाना है। जैसे जैसे डोर ओपन होने लगेगा वैसे वैसे आपने इस मास्क को ओपन करते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसकी एडजस्टमेंट को यूज़ करते हुए एडजस्ट कर रहा हूँ। इस तरह से मास्क बहुत ही अच्छी तरह अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से हमारी डोर ओपन ट्रांजिशन रेडी हो गई है। अब आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एडवांस मास्किंग जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।